मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अस्ट्रेट के नियम से ही जुड़ा हुआ है। अस्ट्रेट साहब बताए तो समझ में आ गया। पहले आपको अस्ट्रेट का नियम समझा देते हैं। बता दिए तुमने, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार सरसन करके बता देता हूँ। अस्ट्रेट ने क्या बताया, चेट में अस्ट्रेट ने क्या बताया था कि किसी चालक तार से धारा को गुजारने पर, सॉरी, विद्युत धारा प्रभावित करने पर, गुजारने पर इस चालक तार के क्या बताया था, बताओ उसने। यदि किसी चालक तार से धारा को गुजारने पर, विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसके चारों तरफ क्या बताओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो ठीक बताया उसने, ठीक बताया उसने कि हाँ भाई ये बात सही होता है। किसी चालक तार के ऊपर से क्या बताओ, विद्युत धारा प्रभावित करने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात सही है। बस इसके आधे अधूरे काम को पूरा किया मैक्सवेल साहब ने। दुनिया वाले सवाल किए कि भैया ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, बट इसकी दिशा किधर होगी, क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा, किस साइड से किस साइड जाएगा, ये बात तो बताए। तो मैक्सवेल ने कहा कि डोंट वरी, हम है तो क्या हम है। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में किधर उत्पन्न होगा। तो उसने बताया कि आप ऐसा करें, एक धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े। ठीक है, तो उसने कहा कि यदि किसी धारावाही चालक तार को अपनी पकड़े, इस प्रकार पकड़े कि धारा, ये धारा अंगूठा किसको बताओ, धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो बाकी की उंगलियां किसको बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मैंने इसको आसान डबल लैंडर में लिख दिया है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाती है, और शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, बताइए ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ गया तक। बात हम लोग आगे करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये सब्जेक्टिव के लिए तो है ही है। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्लियर आने वाला है। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि चुंबकीय, देखो सबसे पहले बात क्या बताओ कि मैक्सवेल ने अपना नियम किस हाथ के अनुसार दिया, तो दाहिना हाथ। दूसरा होता है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि किसी चालक तार पे धारा प्रभावित करने पर उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए कौन सा नियम है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाएगी, तो धारा की दिशा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में 23 बची उंगलियां किसकी दिशा को दर्शाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई। किसी चालक तार से धारा प्रभावित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात किसने कहा था, आप लोग कैसे बोलेंगे, आप लोग पढ़ देंगे। बात में अस्ट्रेट ने बताया था, अस्ट्रेट ये बताया था कि किसी चालक तार से धारा प्रभावित करने पर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात अस्ट्रेट बताया था। इसकी दिशा को बताया था कौन, बताओ। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अस्ट्रेट का नियम क्लियर हो गया, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई क्या आपको।